एक बात हमेशा याद रखना कि जूता भले ही लाख रुपए का खरीद लो, पर वो पहना हमेशा पैरों में जाएगा। और पगड़ी हम भले ही 50 रुपए की खरीदें, पर उसको हमेशा सर पे रखी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है विजय मिश्रा और एक छोटी सी आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरा सुन लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो एक बच्चा होता है जो अपने टीचर के पास जाता है और वो टीचर से पूछता है कि सर, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। हमने इतनी पढ़ाई करी, इतना ज़्यादा संघर्ष किया और मेरी लाइफ की वैल्यू आज तक मैं नहीं पहचान पाया हूँ। मेरी लाइफ की कोई वैल्यू है भी या नहीं है। तो वो टीचर जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आज तुमको तुम्हारे लाइफ की वैल्यू के बारे में तुमको पता चल जाएगा। तो वो जाते हैं और अपनी अलमारी में से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेके आते हैं और वो अपने स्टूडेंट के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, तुम इस पत्थर के टुकड़े को लेकर जाओ और जो हमारा मार्केट है उस मार्केट में जाना और इस पत्थर के टुकड़े को लेकर ऐसे खड़े हो जाना। मार्केट में लोग सोचेंगे तुम ये पत्थर बेचने आए हो, और जब कोई भी अगर तुमसे पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है, किस प्राइस में तुम इसको सेल करोगे, तो तुमको उसको कुछ भी बोलना नहीं है। सिर्फ तुमको 2 उंगलियां ऐसा दिखा देना है और बस तुमको आ जाना है। तो बोलता है ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आज सर शायद पागल हो गए हैं, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। वो पत्थर को लेता है और मार्केट में चला जाता है और मार्केट में जाके खड़ा हो जाता है। मार्केट में खड़े होकर पत्थर को यूं पकड़ के खड़ा रहता है। तो वहाँ पर एक लेडी आती है और उससे बोलती है कि ये पत्थर क्या तुम सेल कर रहे हो? तो वो हाँ में सर हिलाता है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि टीचर ने मना किया होता है। और फिर वो लेडी उससे पूछती है कि ये पत्थर तुम कितने में सेल कर रहे हो? तो वो लड़का यूं 2 उंगली उठा देता है। तो वो लेडी बोलती है अच्छा 200 रुपये में इस पत्थर को बेच रहे हो? ठीक है, मेरे को ये पत्थर पसंद आया है और मैं ये पत्थर खरीदने को तैयार हूँ। लड़का जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ना उस लेडी को पत्थर बेचता है और सीधा दौड़ता हुआ अपने टीचर के पास आता है। टीचर के पास आके खुश होकर बताता है सर, आपको पता है मैं मार्केट में इस पत्थर को लेके गया, वहाँ पर एक लेडी मुझे मिली और उस लेडी ने मुझसे बोला कि वो 200 रुपये में इस पत्थर को खरीदने को तैयार है। अब स्टूडेंट की बात सुन के सर को थोड़ा हंसी आती है, पर सर शांत रहते हैं और सर उससे बोलते हैं एक काम करो, अब इसी पत्थर को लेके तुम एक म्यूज़ियम में जाओ। बच्चा बड़ी हैरानी से सर की तरफ देखता है कि ये सर क्या बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं नहीं, तुम जाओ म्यूज़ियम में लेके खड़े हो जाओ और तुमको करना सिर्फ यही है, जैसा अभी तुमने मार्केट में किया, जाना है म्यूज़ियम में खड़े हो जाना है, पत्थर को दिखाना है, जो भी तुमसे इसकी प्राइस पूछेगा तुमको कुछ बोलना नहीं है और अपनी सिर्फ 2 उंगलियां उठानी है। बोलता है ठीक है। बच्चा उदास होकर धीरे धीरे जाता है, सोचता है अच्छा खासा 200 रुपये में बिक रहा था, सर को बता दिया, सर ने म्यूज़ियम भेज दिया। अब वो म्यूज़ियम में जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ पर मैं थोड़ी देर खड़े रहने के बाद एक म्यूज़ियम वाला जो कर्मचारी होता है वो उसके पास आता है, बोलता है क्या आप इस पत्थर को सेल करना चाहते हैं? वो स्टूडेंट बोलता है हाँ, मैं इस पत्थर को सेल करना चाहता हूँ, पर वो अपने मुंह से नहीं बोलता है, बस वो इशारा करता है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, आप इस पत्थर को कितने में सेल करना चाहते हैं? तो वो फिर उसको सर की बात याद आ जाती है और वो सिर्फ 2 उंगली उठा देता है ऐसे करके। और म्यूज़ियम में जो वर्कर होता है जो उससे पूछता है कि पत्थर कितने में ख़रीदना चाहते हो, तो वो उसको ऑफ़र करता है अच्छा 20,000 में बेच रहे हो? ठीक है, मैं 20,000 में इस पत्थर को ख़रीदने को तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे पसंद है। बंदा जो होता है स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई जो अभी 200 रुपये मिल रहे थे 20,000 मिल रहे हैं। वो बड़ी खुशी खुशी दौड़ता हुआ आता है, अपने टीचर के पास आता है, सर मैं म्यूज़ियम में गया, म्यूज़ियम में एक कर्मचारी मुझसे ये पत्थर 20,000 रुपये में ख़रीदने को तैयार है। सर बोलते हैं एक काम करो, सिर्फ लास्ट टाइम तुम मेरे कहने पे एक शॉप है वहाँ पर इस पत्थर को लेके जाओ जहाँ पर कीमती पत्थर बिकते हैं, वहाँ पर ये स्टोन शॉप में जाओ और इस पत्थर को लेके खड़े हो जाना और वहाँ भी अगर कोई तुमसे इसका प्राइस पूछे तो तुम उसको भी 2 उंगली उठा देना। अब स्टूडेंट जो होता है बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि ये सर करना क्या चाहता है। वो जाता है, वो स्टोन शॉप के अंदर जाता है, वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है, पत्थर लेके खड़ा रहता है, थोड़ी देर तक खड़ा रहता है, कोई नहीं आता है। फिर एकदम से एक बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ देखता है और वो पीछे से सामने आता है और उससे बोलता है क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो? यार इस पत्थर को तो मैं कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था, कितना मैंने इस पत्थर को ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहा था, क्या तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे? वो लड़का खुश हो जाता है और बोलता है हाँ, सर हिलाता है हाँ में। तो बोलता है अच्छा ये तुम पत्थर कितने में मुझे सेल करोगे? तो वो फिर उसको सर की बात याद आती है और वो 2 उंगली उठा देता है। ऐसे में जैसे ही वो 2 उंगली उठाता है तो वो जेंटलमैन उससे बोलता है कि
ठीक है, अच्छा तुम 2 लाख रुपए में इसको बेचोगे तो ठीक है, मैं 2 लाख रुपए में इसको खरीदने को तैयार हूँ, इस पत्थर का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बच्चा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि पहले 200 मिल रहे थे, अब 20,000, और अब यहाँ फाइनली यहाँ पर अब मैं स्टोर में आया हूँ तो ये 2 लाख रुपए में जा रहा है। बच्चा दौड़ता हुआ सर के पास जाता है, सर ये पत्थर तो 2 लाख रुपए में वो जेंटलमैन मुझसे खरीदने को तैयार है। सर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उससे बोलते हैं कि आपकी लाइफ की वैल्यू इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं। आप 200 रुपये में बिकना चाहते हैं या अपनी वैल्यू 2 लाख रुपए लगवाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अनमोल हैं, पर कुछ लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाय की दुकान पर काम मांगने जाएगा तो चाय के दुकानदार जो होगा ना, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंपेयर अपने यहाँ काम करने वाले उसी लड़के से करेगा जिसको वो 200 रुपये दिन का देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी सही जगह और अपनी सही वैल्यू पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।